पिछले 1 साल से हम लोग भाग के थक चुके हैं। हम लोग यहाँ से अब ज़मीन नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे ज़मीन में दिल्ली की ठंड में सोने के लिए तैयार हैं। अब हमारे पास बचा क्या है? अब हम लोग अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर अगर हमारे ऊपर अगर हाथ उठाया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, तो इसमें हम क्या मना कर सकते हैं? हम लोग तो सिंपल सा डिमांड है, हम तो बैठे रहेंगे, आपको जो करना है आप लोग करिए। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ये सब जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जिनका सिर्फ यही था कि भाई एग्ज़ाम आप जो 2 साल खराब हुआ आप दीजिए, और इसमें आपको डिले करने का या नहीं मिलने का या तो नहीं देने का मतलब ही नहीं बनता है। हम लोग कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है? किसी के लिए हम लोग कोई वोट बैंक नहीं है। हम लोग आप ही के बच्चे हैं भाई। आप मुझे खुद याद है, मेरी तो पूरी फैमिली नहीं मतलब बीजेपी को ही वोट किया हुआ था। आप लोगों से सिर्फ यही उम्मीद है, जब हम लोग परेशान हैं तो आप कहाँ गए? हम लोग डीओपीटी में 4 बार भाग चुके हैं, हमें वहाँ से भगा दिया जाता है, बात नहीं सुन रहे होते हैं, ठीक है? वो ये बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों का तो मैटर ही जेन्युइन नहीं है, तुम लोगों को तो क्यों मिलना चाहिए? अरे क्या बात कर रहे हैं? और यहाँ पे अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से बच्चे आए हुए हैं, आईआईटी से पढ़ के, आईआईएम से पढ़ के बैकग्राउंड से आए हुए हैं। वो अपना नौकरी, कुछ लोग अपना नौकरी छोड़ के, अपना पीएसयूज़ का नौकरी छोड़ के इस एग्ज़ाम्स को देते हैं। आप उनको आप इस सेक्शन में रहने देंगे? क्यों 4 साल आपका 2 साल और वेट करें कि इलेक्शन का टाइम आएगा तब आप देंगे? लगातार जो छात्र है वो सड़कों पर उतरा हुआ है और आज भी दिल्ली के जंतर मंतर पर देखिए कम से कम 2000 की संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। और ये छात्र सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी एजेंसी, जितने भी एग्जाम्स आते हैं उनको लेकर है। चाहे आप आरआरबी ग्रुप डी की बात कर लीजिए, एसएससी की बात कर लीजिए, यूपीएससी की बात कर लीजिए, एनटीपीसी की बात कर लीजिए, तमाम जो छात्र हैं, उम्मीदवार हैं, एस्पिरेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, वो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। और यूपीएससी लगातार 1 साल से यूपीएससी के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे। यही मुद्दा रेलवे ग्रुप डी वालों के साथ है। 2 साल से एग्जाम डेट की वेट कर रहे हैं। उसी को लेकर आज जंतर मंतर पर चलो जंतर मंतर, चलो दिल्ली का नारा देकर के छात्र जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। देखिए मेरे साथ शख्स भी खड़े हैं। प्लीज़ मीट अस। नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी प्लीज़ हमसे मिलिए। क्यों नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाह रहे हैं? हम लोग पिछले 1 साल से भाग रहे हैं इधर उधर। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों को बोला गया कि आप सरकार को कि लीनिएंट व्यू लिया जाए। कोविड पैंडेमिक की जो परिस्थितियां बनी थी सबने देखा है फर्स्ट और सेकंड वेव में। तो पिछले 1 साल से भागते भागते हम लोग जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम लोग 22 जुलाई को आया हुआ है अभिषेक आनंद सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस में। उससे 5 महीना हो चुका है। हम लोग भागे भागे थक गए हैं। हम लोग खुद मतलब अपने 2014 में, 2019 में आगे बढ़ के मोदी जी को सपोर्ट किए हुए हैं। आज हमें इनकी ज़रूरत है। 2022 में अभी इन्होंने 21 में सेलिब्रेट किया 1 महीने पहले कि 100 मिलियन वैक्सीन हो गई है। अब हमारा देश जो है जिस तरफ बढ़ रहा है, तो वो अब कोरोना जो है वो उतना ज़्यादा कह लीजिए कि बर्बादी नहीं ला सकता है जितना ये फर्स्ट और सेकंड वेव में लाया था। और हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो गए, आपके एसएससी सीजीएल हो गया, आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम हो गया, आरआरबी का हो गया। तो हम लोग कम, और हम लोगों की संख्या अगर आप कहीं से मिनिमम भी गिने तो 50-60 लाख लोग हैं जो कि इससे बेनिफिट होंगे। आपने आत्मनिर्भर भारत से सबको रिलीफ दिया। हमारा मोदी जी से मिलने का यही मकसद है कि हम उनको यही बोलना चाहते हैं कि सर हमें आप 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 अटेम्प्ट हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, जैसे आप लोगों की सरकार ने गुजरात में दिया है, उत्तराखंड में दिया है, त्रिपुरा में दिया है, उसके अलावा आपकी सरकार जहाँ नहीं भी है, जैसे ओडिशा हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे भी एक ब्लैंकेट रिलीफ जो है वो दिया गया है। और यही बच्चे जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं। यही बच्चे जो हैं यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भरते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम भरते हैं। कोई अलग से नहीं आते हैं ये। तो हम लोग मोदी जी से मिलके सिर्फ यही उनसे गुजारिश है और उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर आप 1 साल से हम लोग भाग रहे हैं, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप प्लीज़ रिलैक्सेशन दीजिए, 2 अटेम्प्ट और 2 साल का एज रिलैक्सेशन, ताकि ये 2 साल जो बर्बाद हुए हैं वो पूरे हो सकें। क्या नाम है आपका? अमूल्य नाम है मेरा। अमूल्य जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकारी भर्तियों में बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी हो रही है? आपने ग्रुप डी का भी जिक्र किया। ग्रुप डी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, एग्जाम डेट नहीं मिली। एसएससी का जिक्र किया, एसएससी को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा। सरकार क्या कर रही है? ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप नोटिफिकेशन 1 साल पहले निकालते हैं, आप एग्ज़ाम अगले साल लेते हैं, और आप उसके बाद का नोटिफिकेशन निकालते हैं तो आप एज वाले को आप देखते ही नहीं हैं, ठीक है? तो वो जो लड़का जो आखिरी साल में पढ़ा हुआ था, वो 2 साल बाद आपके सिर्फ नोटिफिकेशन निकालने के चक्कर में तो वो तो एज बार हो जाएगा, वो तो ओवर एज हो गया। तो उसका क्या? वो चीज़ तो आपने सोचा ही नहीं। आपके नोटिफिकेशन निकालने के चक्कर में कि वो डिले हो रहा है, उसके कारण आपका पूरा का पूरा जो आखिरी जो 30-31 साल वाला जो लड़का है वो तो एकदम क्राउड के बाहर चला जाता है, वो एग्ज़ाम में बैठ भी नहीं पाता है।
तो ये चीज़ तो मतलब आप लोगों को अपना एकेडमिक कैलेंडर जो है, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस में होता है कि आप अगले एक तरफ मैडम ऐसा है कि ये यूपीएससी सिविल सर्विस में कोरोना के मिड में भी एग्ज़ाम ले लेते हैं, और दूसरी तरफ ये होता है कि एसएससी का एग्ज़ाम जो है 2019 में नोटिफिकेशन आता है और 2020 में आप एग्ज़ाम लेते हैं उसका, और आप 2021 में निकालते हैं तो 2 साल बर्बाद हुए, उसका कुछ करते ही नहीं है आप। ग्रुप डी के भी ऐसी 3 साल बर्बाद हो गए। इसी तरीके ये मैडम ये हर एक ये जो कोरोना के कारण जो है ना, ये पूरे स्टेट, ये जितना भी स्टेट का क्राउड है यही सब सेंट्रल एग्जाम भरता है, कोई अलग से क्राउड नहीं आता है। ये जो 10 लाख 20 लाख कैंडिडेट हैं यही यूपीएससी का भी फॉर्म भरते हैं, एसएससी का भी भरते हैं, यूपी पीसीएस का भी भरते हैं, ये गुजरात पीसीएस का भी भरते हैं, ये एसएससी का भी भरते हैं। तो यही क्राउड होता है कि आप इनको अगर डिले करते हो नोटिफिकेशन में, जिसके कारण जो है वो बर्बाद हो जाता है। 2020-21 में आपको एग्जाम लेना ही नहीं चाहिए था, और आप जब 2022 में आप जब निकाल रहे हैं तो हमारा भी डिमांड मोदी जी से या तो अमित शाह जी से यही है कि आप हमारा ये 2 साल का एज रिलैक्सेशन करिए। और ये 2 अटेम्प्ट जो हैं, अटेम्प्ट की डिमांड हमारी क्यों है? अटेम्प्ट ये है कि जो एग्ज़ाम मान लीजिए नहीं दिया, ठीक है, तो उसका 2 साल गया, और दो अगर ये कोरोना के बीच में एग्जाम दे दिया, उसका 2 अटेम्प्ट बर्बाद हो गया। अब अगर किसी के घर में डेथ हो जाता है कोविड के कारण, पैंडेमिक के कारण, सेकंड वेव में, तो हर एक रिश्तेदार, मेरे खुद के अपनी मेरी मदर का लास्ट ईयर एक्सपायर कर गई कोविड के कारण। तो आप एक बात बताइए, आप उसकी कैसे उम्मीद करते हैं कि इतने जो बड़े लेवल के एग्जाम है इस कॉम्पिटिशन में फाइट कर पाएंगे? कुछ लोग कोविड पॉजिटिव हो गए, वो एग्जाम नहीं देने जा पाए, उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो गाइडलाइन था उसने ही मना कर दिया था एग्जाम देने के लिए, आप नहीं दे सकते हैं। अब आप उनको रिलैक्सेशन नहीं देंगे क्या? इसी चीज़ में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ग्रीवांसेस जो थे, वो सुप्रीम कोर्ट में खनवलकर सर जो थे उस समय, जस्टिस खनवलकर थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ को ही रखा था कि हम इस चीज़ से सिंपैथी रखते हैं जो कोविड पैंडेमिक से हुआ था। और तभी उन्होंने जजमेंट में 22 जुलाई के जजमेंट में जब जजमेंट लिखा जा रहा था तो ही रोड की क्या कहते हैं, वी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू टेक अ लीनिएंट व्यू ऑन दिस सिचुएशन। आपको क्या लगता है सरकार जिस तरीके से छात्रों की नहीं सुन रही है, तकरीबन 2-4 छात्र नहीं हैं, करोड़ों छात्र हैं ग्रुप डी के, यूपीएससी के, एसएससी के, छात्र क्यों नहीं सुन रही या सुनना नहीं चाहते? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये मतलब ये फेलियर हैं, इनको या तो ये ज़बरदस्ती बहाना बना रहे हैं पैंडेमिक का। ये ऐसी गलतफहमी पता नहीं कहाँ से आई है। आपने बोला कि आप लॉकडाउन में अंदर चले जाइए, हम लोग लॉकडाउन में आपकी बात मान के अंदर चले गए। आपने बोला कि थाली बजाइए, हमने थाली बजाई। अब हम आपसे बोल रहे हैं भाई साहब हम सही में परेशान हुए हैं, यहाँ पे हम लोग पिछले 1 साल से भाग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं खुद अपना यहाँ पे एसएससी का पेपर देता हूँ, यूपीएससी का देता हूँ, मैं 5 अटेम्प्ट में 5 बार मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिखता हूँ। तो क्या मैं नॉन सीरियस छात्र हूँ? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ये सब जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जिनका सिर्फ यही था कि भाई एग्ज़ाम आप जो 2 साल खराब हुआ आप दीजिए, और इसमें आपको डिले करने का या नहीं मिलने का या तो नहीं देने का मतलब ही नहीं बनता है। आप लोग तो नौकरी भी नहीं मांग रहे, एग्जाम डेट मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे हैं, उसके बावजूद सरकार नहीं सुन रही। जी हम लोगों को आप ये मौका देंगे तो इससे आप नौकरी तो दे नहीं देंगे। हम ये अनएम्प्लॉयमेंट तो एक मुद्दा है ही, पर अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा भी आप तो इसमें एक कंपटीशन एग्ज़ाम में आप सेंटर में बैठने का मौका दे रहे हैं। आप ये चीज़ कर रहे हैं कि आप जो 2 साल जो बर्बाद हुए हैं, आपको मैं बताता हूँ, सेंटर में ये 2020 में जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, यूपीएससी का ही दे रहा था मैं, तो उस समय जो सेंटर थे वो पूरे के पूरे भर नहीं पाए थे लोग, आधे लोग तो आ नहीं पाए थे, क्योंकि कुछ लोगों का ट्रैवल का उस समय ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर का दिक्कत था, कुछ लोगों का ये था कि भाई वो घर से निकले, वो कंटेनमेंट जोन में उनका घर था, तो वो लोग एग्जाम ही नहीं दे पाए। 50% या 40% तो आप वो समय एग्जाम देने आए थे जो फॉर्म भरे थे। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो लोग नहीं बोलेंगे कि भाई आप 2 साल, अब जब आप वैक्सीन आपका पूरा हो गया है तो 2022 में आप उस चीज़ को रिलीफ दीजिए? तो आप लोग, हमारी डिमांड बहुत जेन्युइन है इस चीज़ में, और आपको भी उस चीज़ हिसाब समझना चाहिए। और ये लोग अभी तक नहीं सुन रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि केवल 5, 10 या 20 लोगों का मुद्दा है। मैं यहाँ से यही बोलना चाहूँगा कि इसमें मिनिमम आप इन एग्ज़ाम के जो एस्पिरेंट जो फॉर्म भरते हैं, कम से कम मिनिमम 150 लाख लोग तो हैं। एसएससी में खुद 26-27 लाख जो है डेटा है, यूपीएससी का खुद यूपीएससी अपना डेटा बताया था 10 लाख कैंडिडेट्स हैं। उसके अलावा आपके आरआरबी में, आपके एसबीआई पीओ में, बैंक पीओ में, जो आईबीपीएस का एग्ज़ाम होता है, उन सब में मिला के 50-60 लाख लोग हैं। तो ये आपको 50-60 लाख लोगों का मुद्दा कैसे छोड़ सकते हैं? उनके 5 परिवार वाले आप देंगे, उनके 5 परिवार वाले जो, उनको तो लगेगा ना कि क्या कहते हैं, कम से कम बीजेपी ने इस चीज़ को समझा, मोदी जी ने इस बात को समझा कि ये करोड़ों लोगों का मुद्दा है। हम लोग भी तो किसी के बच्चे, आपके भी बच्चे होंगे, अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आप कैसे छोड़ सकते हैं? कोरोना क्या नॉर्मल टाइम था? ऐसा तो नहीं है कि सरकार चुनावों के मद्देनज़र, चुनावों को देखते हुए आप लोगों की बात नहीं सुन रही? क्योंकि 2019 में जब लोकसभा चुनाव था उसके बाद ही ये नोटिफिकेशन जारी की गई, एग्ज़ाम का लालच दिया गया। अब 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तभी आप लोगों की बात सुनी जाएगी। ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि हम लोग कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है? किसी के लिए हम लोग कोई वोट बैंक नहीं है, हम लोग आप ही के बच्चे हैं भाई। आपको जब बोला था, जब आप
हर चीज़ में आपका सपोर्ट किया है, आपकी हर एक पॉलिसी में आपका सपोर्ट किया हुआ है। और आज हम लोग इलेक्शन के हिसाब से आप हमें देखेंगे तो कोरोना तो अभी 2022 में आप तो वैक्सीन लेके आप ख़त्म कर दिए सारा कुछ। तो अभी 100 मिलियन वैक्सीन हो गया। आप लोगों का प्रोग्राम है मार्च तक आके क्या मतलब आप लोग पूरा वैक्सीन कवरेज कर देंगे। तो हम लोगों का भी डिमांड ये है कि 2022 में दीजिए ना, 2024 तक वेट करने का क्या मतलब है। अब आप फिर उसके बाद बच्चे जो हैं जो 2020 से परेशान हो 4-4, 5-5 साल तक क्या करेंगे। और यहाँ पे अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से बच्चे आए हुए हैं, IIT से पढ़ के, IIM से पढ़ के बैकग्राउंड से आए हुए हैं। वो अपना नौकरी कुछ लोग अपना नौकरी छोड़ के, अपना PSUs का नौकरी छोड़ के इस एग्ज़ाम्स को देते हैं। आप उनको आप इस सेक्शन में रहने देंगे क्यों? 4 साल आपका 2 साल और वेट करें कि इलेक्शन का टाइम आएगा तब आप देंगे। तो ये गलत बात है। मतलब आपको 2022 में जब चल रहा है तो आप 2022 में दीजिए उस चीज़ को। वैक्सीन आपका हो गया है, कोरोना कम से कम 2022 की स्थिति वो तो नहीं रहेगी जो 2020 और 21 में होने वाली है। मोदी जी तो छात्रों की बताया जाता है कि छात्रों की तरफ से जीते हैं, छात्रों की बदौलत जीते हैं मोदी जी। युवाओं का साथ है। अब युवाओं का साथ होगा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से युवा परेशान है वो उनको साथ करेगा नहीं करेगा। हमारी तो यही दरख्वास्त है, मोदी जी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हम लोगों ने आपको हम सब ने इनफैक्ट मोदी जो आप जब इलेक्शन 2019 का था, 14 का था, तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हर तरीके से हम लोगों ने किया था। मुझे खुद याद है, मेरी तो पूरी फैमिली ने मतलब बीजेपी को ही वोट किया हुआ था। आप लोगों से सिर्फ यही उम्मीद है, जब हम लोग परेशान हैं तो आप कहाँ गए? जब आपने लॉकडाउन में बोला अंदर चले जाइए, मेरे देशवासियों आप अंदर चले जाइए, हम लोग अंदर चले गए, है ना, कि आप बाहर नहीं निकलीजिएगा। जनता कर्फ्यू जो 23 मार्च को लगा था उसमें आपने क्या रिक्वेस्ट करी थी कि मैं कोई ऑर्डर नहीं निकालूंगा, आप लोग अपनी मर्जी से। हम लोगों ने एक बार में, जैसे देश का मुखिया होता है, बोलता है और हम लोग अंदर चले गए। आज हम लोग जब पलट के आपको बोल रहे हैं कि हमें ये चीज़ जो है दर्द है, हम लोग DOPT में 4 बार भाग चुके हैं, हमें वहाँ से भगा दिया जाता है, बात नहीं सुन रहे होते हैं। ठीक है, वो ये बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों का तो मैटर ही जेन्युइन नहीं है, तुम लोगों को तो क्यों मिलना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हैं। कोरोना में आप जानते हैं किस तरीके की महामारी हुई है। इतनी सारी मीडिया में फोटो आई थी जहाँ पे कि क्या कहते हैं, मतलब लाशें बिछी हुई थी, टोकन ले लेके शमशान घाट में लाशें जल रही हैं, और आप उसके बाद उम्मीद करते हैं एग्जामों में एग्जाम निकल जाएंगे लोग। और हम लोग आपसे मांग क्या रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट तो मांग नहीं रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप हमें एग्जाम में बैठने का मौका दीजिए। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है प्रधानमंत्री जी से कि आप हमसे मिलिए, हमें आपसे बात करनी है इस चीज़ में, और आपसे 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन और 2 अटेम्प्ट जो है आप दे के ख़त्म करिए 2022 में। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि RRB नहीं हुआ है, SSC नहीं हुआ, UPSC नहीं हुआ, अगर ये नहीं होता, इनकी मांगे नहीं सुनी जाती, बच्चे क्या करेंगे? कब तक सड़कों पर बैठेंगे? हम तब तक सड़कों पर बैठेंगे जब तक यहाँ पे हम लोगों का ये नहीं माना जाता। पिछले 1 साल से हम लोग भाग के थक चुके हैं। हम लोग यहाँ से अब ज़मीन नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे ज़मीन में दिल्ली की ठंड में सोने के लिए तैयार हैं। अब हमारे पास बचा क्या है? 2 साल आपने बर्बाद कर दिए। आपने लॉकडाउन में जिस तरीके से आपने मैनेज किया था, ठीक है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, चलिए बढ़िया, आपने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया। मगर आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि जो महामारी थी इंडिया में, कभी किसी टाइम पे 4000 5000 मौतें हो रही थी एक दिन में। तो हम लोग, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग फिर यहाँ से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, आपको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन आपको हटाने की कोशिश करेगा, दबाव बनाएगा, लाठीचार्ज भी कर सकता है। अमूमन ऐसा होता है, आप समझदार हैं तो। हम लोग छात्र हैं मैम, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और वी डोंट बिलोंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग एक जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जो अपने घरों में बैठ के पढ़ने वाले हैं। पुलिस को लाठीचार्ज करना है या जो चीज़ करना है तो वो करें, हम लोगों को अपना डिमांड है, हम लोग तो पूरा करना ही करना है। अब हम लोग अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर अगर हमारे ऊपर अगर हाथ उठाया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, तो इसमें हम क्या मना कर सकते हैं? हम लोग तो सिंपल सा डिमांड है, हम तो बैठे रहेंगे, आपको जो करना है आप लोग करिए।